धरना प्रदर्शन में ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के लिए दिल्ली तक ये मुद्दा उठाने के लिए लाया गया है। साथियों, ये इसलिए किया गया है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जो पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, इस संगठन को आप लोगों को यहां से जाकर केवल एक काम करना है। जितने दिन तक सरकार गिनती नहीं करेगी उतने दिन तक ये मुद्दा जिंदा रहेगा, और अगर गिनती कर दिया तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो बेहतर है गिनती ना ही कर ले। बेहतर है कि गिनती करने के लिए तो ये धरना प्रदर्शन है। सरकार अगर गिनती नहीं करती है तो बेहतर है कि हमें आंदोलन करते रहने का मौका उपलब्ध रहेगा। अगर मान लेती है तो फिर तो ये मुद्दा खत्म हो जाता है, कोई और मुद्दा ढूंढना पड़ेगा। तो बेहतर है कि ये सरकार, क्योंकि उनके सामने एक संकट है, गिनती नहीं करते हैं तो संकट है, आंदोलन बढ़ेगा। गिनती करते हैं तो इन लोगों का वास्तविक आंकड़ा पता चलेगा। जैसे नीतीश कुमार ने बिहार में राज्य स्तर की गिनती की तो गिनती का आंकड़ा बिहार में निकला 64%। तो ये 64% जो बिहार में निकला है वो लगभग 64, 65, 67, 66 के आसपास ये आंकड़ा निकलने वाला है सारे देश भर में। इतना ही निकलेगा। तो हम लोग मानकर चलते हैं कि ये 64, 65 के आसपास है, और अब हम लोग 52% के बजाय भविष्य में ये 64 जो बिहार में आंकड़ा निकला उतना मानकर चलते हैं। ये मानकर ही हम लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए। अभी जो आपको मैं बताना, एक ही मुद्दा बताना है, ज्यादा लंबी बात नहीं करना है। जो मौलिक बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है कि अब आप लोगों को जाकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रत्येक राज्य में जितने जिले हैं उसमें कमेटियां बनाओ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कमेटी बनाओ। ये लोग ये मानने वाले नहीं है, ना माने कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को जाकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जिला लेवल पर कमेटी बनाओ। फिर सारे देश भर में तहसील जो है तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तहसील में कमेटी बनाओ। बांसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये कमेटियां बांसेप की 625 जिलों में बनी हुई है। आप लोगों को वही कह रहा हूं जो बांसेप के लोगों को कहा गया है। उनको भी कहा गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की सारे जिले में लगभग ये 769 जिले हैं भारत में। भारत में जो जिले हैं वो 36 स्टेट हैं और 769 जिले हैं। तो हम लोगों को जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो बांग्लादेश है उसके बॉर्डर में, या ब्रह्मदेश के बॉर्डर में जो छोटे छोटे स्टेट है, अगर वो छोड़ दिए जाए तो हम लोग 32 राज्यों में एक कमेटियां बना सकते हैं। तो आप लोगों को ये कमेटियां बनाने का काम करना है जिला लेवल की, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की। और
तहसील लेवल पर जो तहसील है देश में, उन तहसीलों में ये कमेटियां बनाना है। जिले की कमेटी बनेगी और जिले की कमेटी बनती है तहसीलों के गठन के साथ, गठन के आधार पर जिला बनता है। और अगर आपने तहसील कमेटी बनाई तो तहसील की कमेटी ब्लॉक और ग्राम पंचायत और गांव से बनती है। आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं, बात को समझना जरूरी है। ये ओबीसी की जातियां दर्ज गिनती क्यों करना जरूरी है, क्यों करना जरूरी नहीं है, ये सब लोगों ने बताया। इसको मैं बताने वाला नहीं हूं, इसको मैं रिपीट करने वाला नहीं हूं, तो आपको मालूम हो गया। जो मौलिक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है कि यदि हम डिस्ट्रिक्ट की कमेटी बनाते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की, तो वो तहसीलों के साथ मिलकर बनती है। अगर आप तहसीलों की कमेटी बनाते हैं तो ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव की कमेटियां बनाने से तहसील कमेटी बनती है। तो आपको तहसील कमेटी बनाना है। तहसील कमेटी बनाने का मतलब है ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव की कमेटी बनाओ। इससे क्या होगा, इसे 6.5 लाख गांव है तो 6 लाख गांव की कमेटियां बन जाएगी। अगर 6 लाख गांव की कमेटियां बनती है तो वास्तव में वहां लड़ाई जो है ना वो हम लोग वहां लड़ेंगे, क्योंकि ये बीजेपी के लोग जो दिल्ली में पहुंचे हैं वो हमारे वोटों के आधार पर पहुंचे, ओबीसी के लोगों के आधार पर पहुंचे हैं। आरएसएस ने और भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री क्यों बनाए हैं, इसके बारे में कभी सोचा आपने? पिछले 10 साल से हमने ओबीसी के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए प्रयास किया। तो अब अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है राहुल गांधी, वो भी बोल रहा है, वो भी ओबीसी की गिनती की बात कर रहा है। आज का अखबार में तो और दूसरी खबर है। क्या खबर है? कि बहुजनों का काम करेंगे। अरे भाई, वो तो आप उसके लिए वामन मेजराम है ना। बहुजनों का काम करने के लिए वामन मेजराम है। आप अपने खानदान नेहरू, इंदिरा जी और राजीव जी का काम करो। अब हमारा ज्योतिराव फुले का, बाबा साहब का, चाऊ महाराज का काम हमारे ऊपर छोड़ो ना। ये हमारा एजेंडा है, हम लोग काम करेंगे। मगर उनको मालूम हो गया अब यही एजेंडा आगे चलने वाला है और दूसरा कोई एजेंडा चलने वाला नहीं है। तो इसके लिए इस एजेंडे को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं तो मोदी जी को सलाह दूंगा, इसको लागू ही मत करो। लागू करने के लिए कार्यक्रम है, मैं कहता हूं इसलिए लागू ही मत करो। और कब तक मत करो? 6 लाख गांव तक हमारा संगठन फैल जाए तब तक मत करो। क्योंकि ये कर दोगे तो 6 लाख गांव में इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे तो लोग बोलेंगे अरे तो हो गया, अभी दोबारा क्यों आ रहे हो? तो इसलिए मत करो। मैं आप लोगों को एक कहावत बताता हूं, सीधे उंगली से घी नहीं निकलता, इसलिए टेढ़ी उंगली से निकालने का बता रहा हूं। आप लोगों को जो बता रहा हूं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो टेढ़ी करके निकालते ना। तो मैं आपको टेढ़ी करके निकालने की बात समझा रहा हूं कि 6 लाख गांव का इसी मुद्दे का आधार बनाकर आप गांव में जाओ। तो गांव में इन मुद्दों पर आप बात करोगे तो लोग आपको 7 दिन, गांव में तो हमारे लोग हैं, SC ST OBC के ही तो लोग हैं गांव में। तो वो जो गांव में हमारे लोग हैं, गांव में आपकी शाखाएं बनेगी, कमेटियां बनेगी, 6 लाख गांव की कमेटियां बनेगी। जब 6 लाख गांव की कमेटियां बनेगी तो ये आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो जाएगा। तो ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। हम इस पर लगे हुए हैं, वामसेत के द्वारा लगे हुए हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा लगे हुए हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा लगने के लिए आपको कह रहा हूं। आप ये कमेटियां बनाओ। जब 6 लाख गांव की कमेटियां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बनेगी तो फिर तो ये कमेटियां बीजेपी के लोगों को गांव में प्रचार के लिए आएगी तो उनको वो आने ही नहीं देंगे, गांव में आने ही नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी को उन्होंने चेहरा दिखाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया,
ये ओबीसी के आंदोलन की हवा निकालने के लिए बनाया, ताकि ये बताया जा सके कि देखो भाई आपका प्रधानमंत्री हमने बना दिया है। जब आप ओबीसी की गिनती क्यों कराना चाहते हो, आप ओबीसी की गिनती क्यों कराना चाहते हो, प्रधानमंत्री बनाने के लिए कराना चाहते हो ना, तो प्रधानमंत्री तो बगैर गिनती के हमने बना दिया। जब प्रधानमंत्री आपका हमने बगैर गिनती के कर दिया तो आपको गिनती करने की क्या जरूरत है। तो इसका जवाब यह है कि नरेंद्र मोदी को आपने बना दिया प्रधानमंत्री, मगर ये वास्तविक प्रधानमंत्री नहीं है, ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी जो है ये रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। नॉमिनेटेड अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी में अनुवाद होता है नामधारी। अरे हमको कामधारी चाहिए भाई, नामधारी नहीं चाहिए। ये नामधारी प्रधानमंत्री आपने बना दिया, और वो नामधारी है इसे उसने प्रूव कर दिया 10 साल में कि वो नामधारी ही है। क्यों? इसका सबूत क्या है नामधारी होने का? ओबीसी की गिनती नहीं किया, इससे सिद्ध हो गया नामधारी है। कामधारी नहीं है। अगर ओबीसी की गिनती का काम किया होता तो कहते कामधारी है, नहीं किया इसलिए कहते हैं नामधारी है। तो ये नामधारी प्रधानमंत्री जो है इसको आपने बनाया, इससे हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तो हमको कामधारी प्रधानमंत्री बनाना होगा तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की शाखाओं को जिले में उसकी कमेटियां बनाओ, तहसील में कमेटियां बनाओ, और इससे क्या होगा? तहसील कमेटी से ब्लॉक, ग्राम पंचायत और ग्राम में भी कमेटियां आपको 6 गांव में बनानी होगी। एक काम करो, मोदी को इसको गिनती करना है नहीं करना छोड़ो, अगर आपने 6 गांव में कमेटियां बनाई तो आपकी तो सरकार आ जाएगी। जिस सरकार को आप गिनती करने के लिए कह रहे हो, यदि आपने 6 गांव में कमेटियां बनाई, अरे फिर तो आपकी सरकार आ जाएगी। आप सरकार को कह रहे हो गिनती करो, अगर 6 गांव में आपने कमेटियां बना ली तो आपकी सरकार आ जाएगी। जब आपकी सरकार आ जाएगी तो आपके सरकार को आंदोलन करके बताने की जरूरत तो रहेगी नहीं। वो तो गिनती करने की जो बात, जो इशू बना हुआ है, राष्ट्रीय इशू बनाओ, राष्ट्रीय इशू भी हमने बनाया, नेशनल इशू भी हमने ही बनाया। तो इसलिए इस मामले का हल हो सकता है। तो इसलिए आने वाले समय में हम लोग आंदोलन पर सबसे ज्यादा थ्रस्ट देंगे। अभी तक हमने संगठन पर थ्रस्ट दिया, तो अभी हमारा थ्रस्ट आंदोलन पर है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, और क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने से क्या हुआ? अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। तो इसी तरह से यहां पर जो भी भारत में काबिज लोग हैं, उन लोगों को भी सारी व्यवस्था के नियंत्रण से छुड़ाना होगा, और इसके लिए सारे देश भर में संगठन निर्माण करना 6 गांव में, ये उसकी पूर्व शर्त है। मोदी आपकी बात सुन नहीं रहा तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगर मोदी ने सुन लिया तो आपका मुद्दा हल हो जाएगा। मोदी सुन नहीं रहे हैं क्योंकि मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, वो वास्तविक प्रधानमंत्री नहीं है, आरएसएस के हाथ में सारी सूत्र है। तो हमको 6 गांव का संगठन बनाना है। 6 गांव का संगठन बनाओगे तो आपकी ही सरकार आ जाएगी। इस दिशा में आपको काम करना है। तो आपको मैं इस मौके पर बहुत ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि कानून के अनुसार 5 बजे तक बोलने की अनुमति दी गई है। 1 मिनट ज्यादा हो गया, 1 मिनट में ज्यादा ले लिया है अपनी बात यहीं पर, क्योंकि मैं कानून के पाबंदी का पालन करने वाला आदमी हूं, इसलिए मैंने 1 मिनट ज्यादा ले लिया। तो कानून के दायरे में रहकर मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए आभार।